गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। कि जीव वैज्ञानिक दृष्टि से पशु होने के बावजूद मनुष्य को बाकी जीवों से एकदम अलग माना जाता है। इसके पीछे मनुष्य की सत विस्तारशील चेतना जिम्मेदार है कि वह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के पूर्तिकरण मात्र से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि जीवन के गहन अर्थ को समझना चाहता है। इसी से धर्म व अध्यात्म जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में आई हैं। दुनिया के सभी धर्म मनुष्य को जीवन के वास्तविक मर्म से साक्षात्कार करवाकर उसे इंसान बनाने का प्रयास करते आए हैं, जो कि ब्रह्म ज्ञान के जरिए ही संभव है। सत्संग जी, भले ही उसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता हो, भारतीय संस्कृति की आधारशिला धर्म पर टिकी है, जो स्वभाव से ही सत्यान्वेषी है। सत्य की खोज ब्रह्म पर जाकर चरमराता में व्यक्ति होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अर्थात आसपास दिखने वाला संसार झूठा है, ब्रह्म है, जबकि न दिखने वाला ब्रह्म एकमात्र सत्य है। गीता में जगह जगह इसी अगोचर ब्रह्म का महिमा का वर्णन किया गया। सूक्ष्म ब्रह्म का गूढ़ अर्थ जन सामान्य को सरल भाषा में रोचक तरीके से समझाने हेतु देवी देवताओं के स्वरूप सामने आए, उपनिषद पुराण लिखे गए और नाना प्रकार के विधि विधान रचे गए। कालांतर में ब्रह्म को ईश्वर से जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि ये मानव आस्था में मनोवैज्ञानिक को संतुष्ट करने लगा। इससे ब्रह्म को समझना आसान भी हो गया। इस तरह ईश्वरीय ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक दूसरे के पूरक बन गए। हालांकि इस रीति ने नई उलझनों को जन्म दिया, जिन्हें सुलझाने हेतु गुरु की महत्ता प्रकाश में आई। मनुष्य योनि को भले ही 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ कहा गया हो, जिसे पाने को कथित रूप से देवता भी तरसते हैं, मगर यह भी सत्य है कि उसने अपने को हर तरफ से दुनिया के मायावी बंधनों में जकड़ा हुआ है। जो चेतना संपूर्ण सृष्टि के कल्याणार्थ प्रयोग में लाई जानी चाहिए थी, वो नितांत निजी हितों को साधने और भौतिक संसाधनों को जुगाड़ने में खर्च होने लगी। अहंकार को पोषित करने और वर्चस्व जमाने के फेर में कई बार मनुष्य इस हद तक गिर जाता है कि उसका श्रेष्ठतम योनि का दावा ही अर्थ खोता प्रतीत होने लगता है। ऐसी अंधकार में स्थिति में मानव सभ्यता को बचाने व सही मंजिल की ओर अग्रसर कराने में गुरु रूपी प्रकाश स्तंभ ही काम आता है। और कबीरदास जी ने इसी संदर्भ में लिखा है कि बूढ़े थे परी उभरी, गुरु की लहरी चमकी, कि बेरा देखा जरा जरा उतरी पड़े फरंकी। ब्रह्म ज्ञान के जरिए ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने की सामर्थ्य को जानकर ही कबीरदास जी ने गुरु का दर्जा गोविंद से भी ऊपर रखा है, यानी भगवान से भी ऊपर रखा है, और कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, कि लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से मानव कल्याण का रास्ता सुझाने वाला संत निरंकारी मिशन इसी अगम अगोचर परम सत्य रूपी ब्रह्म ज्ञान को बेहद सीधी व सरल भाषा में जन जन तक पहुँचाने की मुहिम में
पूर्ण समर्पण भाव से जुटा हुआ है, जिसका संदेश ही यह है कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, अर्थात हर तरफ मौजूद ब्रह्म के स्वरूप को जानकर ही माया के झूठे आकर्षणों के प्रति मोह के बंधनों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और संपूर्ण और अवतारवाणी में ब्रह्म के निराकार स्वरूप का जगह जगह वर्णन महत्व का विवेचन किया गया है कि रूप रंग ते देखो न्यारे तेनू लख प्रणाम करा, कि मन बुद्धि ते अकलों बारे तेनू लख प्रणाम करा। कि संत निरंकारी मिशन के पांचों प्रण ब्रह्म ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास है। जो तन मन धन को निरंकार प्रभु का मानकर इस पर घमंड नहीं करने और जाति वर्ण मजहब आदि को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ न समझने का आह्वान करते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया आज नफरत के अंगारों में दधक रही है। संसार के हर कोने में श्रेष्ठता व वर्चस्व की अघोषित जंग छिड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि अपने खोखले अहंकार में डूबा मनुष्य समूची धरती को ही मिटा डालेगा। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि आज हमारे पास नियंत्रित मिसाइलें हैं, लेकिन मानव अनियंत्रित है। आज जनसंहार हथियार तो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं, मगर जिसे इतना विवेकवान और प्रखर मेधा से युक्त बनाया गया, वो इंसान अपने वास्तविक लक्ष्य से बुरी तरह भटक चुका है। इस भटके हुए प्रतीक को दोबारा सही राह पर लाने और मनुष्यता को शैतानियता से बचाने हेतु केवल एक ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र रामबाण औषधि साबित हो सकती है। सत्संग जी, एकत्व और दीवार रहित विश्व जैसे महान उदात्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ब्रह्म ज्ञान से सुसज्जित बड़ी पूरी टोली की दरकार है, ताकि इंसानियत और मानव सभ्यता का वजूद कायम रह सके। कितनी दुखद स्थिति है कि इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा इंसान से है। पंथ और मजहब लोगों को करीब न लाकर उनमें दूरियां बढ़ा रहे हैं। ये सब झगड़े फसाद धर्म के नाम पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों में मजहबी ज्ञान तो बढ़ रहा है, पर इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सत्संग जी, जिसकी वजह से उन्हें मानव की असली मंजिल नहीं दिख रही है। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं कि ए बंदे, तू गुरु कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा, कई हरदेव उसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटा। कहने का भाव एकदम स्पष्ट है कि नफरत, वेर और हिंसा से संचित संस्कार जो 84 लाख योनियों में जन्म दर जन्म भटकते हुए इकट्ठे किए गए, वही सारी बुराइयों की जड़ है। इन्हें मिटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की ज्योति चाहिए और इसे प्रज्वलित करने के लिए सतगुरु की रहमत जरूरी है। अहंकार यानी मैं का भाव मिटने से ही लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। सत्संग जी, इंसान प्रेम और शांति की डगर अपनाकर ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर सकता है। जब सतगुरु रूपी मसाल जीवन पथ को ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, तो अपने पराये मित्र शत्रु जैसे भेद पूरी तरह मिट जाते हैं और हर तरफ हर जगह ईश्वरीय उपस्थिति की दिव्य अनुभूति रोम रोम को पुजारी और जर्रे जर्रे को मंदिर बना देती है। जब सिखों और मुगलों का युद्ध
चल रहा था तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्य भाई कन्हैया को काम सौंपा कि वो प्यासे सैनिकों को, खासकर घायल पड़े योद्धाओं को पानी पिलाए। भाई कन्हैया कंधे पर पानी से भरा मशक लटकाकर रण क्षेत्र में जा पहुँचे और पूरे मनोयोग से पूरे गुरु के आदेश के पालन में जुट गए। वहाँ घायल पड़े मुगल सैनिकों को भी पानी पिलाने का आरोप उन पर लगाया गया और गुरु के दरबार में उनकी पेशी हुई। गुरु के सिपाही मांगने पर भाई कन्हैया हाथ जोड़कर कहने लगे कि हाँ सच्चे पातशाह, ये बात पूरी तरह सच है कि मैं सभी घायल सैनिकों को पानी पिलाता हूँ, क्योंकि आपकी दी गई शिक्षा का असर ऐसा है कि मुझे सिर्फ घायल पड़े प्यास से कहराते इंसान ही दिखते हैं और उन सभी के अंदर एक ही प्रभु परमात्मा का वास नजर आता है। मुझे तो शत्रु का चेहरा कहीं दिखाई भी नहीं देता है। आप मुझे इसके लिए कोई भी सजा दे सकते हैं। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुमने मेरी सिखलाई शिक्षा को सही अर्थों में आत्मसात किया है। तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। और निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज वेदों का संदर्भ देकर अक्सर यही बात फरमाते थे कि मनोरभव अर्थात मनुष्य बनो। कोई इंसान कोख से पैदा होने पर से इंसान नहीं बन जाता है। इसके लिए इंसानी गुणों का आत्मसातीकरण अनिवार्य है। शर्त है प्रेम, करुणा, सहयोग और सद्भाव को अपनाकर ही कोई इंसान कहलाने का हकदार साबित हो सकता है। इस परम सत्य को बहुत पहले ही समझकर निरंकारी मिशन ने आध्यात्मिक एकता का नारा बुलंद करते हुए आह्वान किया है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। आज की समस्याओं का हल मजहबी एकता और धार्मिक राष्ट्रवाद से नहीं, बल्कि एकत्व पर आधारित दीवार रहित संसार की संकल्पना को साकार रूप देने से ही निकल सकता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया है कि ब्रह्म ज्ञान रटने या बोलने बनने की चीज़ न होकर चरित्र में उतारने का महान संकल्प है। प्यार, नम्रता, विशालता संसार भर में फैलाने का एक जीवंत मिशन है। ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से सतगुरु ने यदि हमारे जीवन में उजाला भर दिया है, ये हमारा काम है कि हम अपने नव जीवन में से दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाने में पूर्ण निष्ठा से जुट जाए। ब्रह्म ज्ञान की सुगंध से खुद भी महके और सबको महकाए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।